वेलकम टू बुक्स एंड ब्रेन। आज हम टेंसेस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो गेट रेडी विद योर रफ नोटबुक्स। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस कर लिया है उनके लिए एक क्विक रिवीजन है, और जिन्होंने अभी तक भी टेंसेस स्टार्ट नहीं करे हैं वो आज यहाँ से सीख के जाएंगे। यहाँ हम टेंसेस को शॉर्ट में प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट अगर किसी बच्चे को डिटेल वीडियो चाहिए तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। हमने टेंसेस को बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो में भी की है। तो स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस को सीखने के लिए सबसे बेस्ट टेबल है। बहुत ही शॉर्ट में आज आप यहाँ टेंसेस सीखेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भी टेंस आप कन्वर्ट करने वाले हैं, हम हमेशा किससे कन्वर्ट करते हैं? हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट करते हैं। तो जो वो सेंटेंस हिंदी में है उसकी पहचान क्या, आपको कैसे पता चलेगा ये कौन सा टेंस है? और जब आपको पता चल गया तो उसका फॉर्मूला क्या है। बस यही सिंपल सी दो बात हैं। अगर आप इनको सीख लेते हैं तो आपको सारे टेंसेज आज लर्न हो जाएंगे। तो आज हम यहाँ टेंसेज को करने वाले हैं कैटेगरीज के अकॉर्डिंग। कैटेगरीज मीन्स जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे 3 इनडेफिनेट वाले, जिनको हम सिंपल टेंस भी बोलते हैं। देन हम करेंगे कंटिन्यूअस वाले, देन परफेक्ट, और उसके बाद हमारे लास्ट बच जाते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी जो है सिंपल टेंस। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब होता है? जिसमें आप बहुत ही सिंपल टेंसेस को यूज़ करते हो। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खेलता हूँ। ये बिल्कुल ही सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो इन सबके पीछे क्या लग गया? ता है, ते है, ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश में सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं? सबसे आसान फॉर्मूला है, सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट जिसकी बात हो रही है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आती है, उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट, SVO। इसी तरह से ये फॉर्मूलाज बने हुए हैं। सबसे पहले आ गया सब्जेक्ट, यहाँ पर वर्ब की फॉर्म सब में चेंज होती जाएगी, बाकी पैटर्न सेम रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने लर्न कर लिया, यहाँ लगी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कोई भी काम जो आपने पास्ट में किया था। फॉर एग्जाम्पल, आप फुटबॉल खेले थे, आपने खाना खाया था, आप तैरने गए थे। तो इसकी पहचान क्या है? सेंटेंस के एंड में लगा होता है ता था, मैं खेलता था, हम खेलते थे, वो खेलती थी। तो ये है पास्ट टेंस की पहचान। अब इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है। प्रेजेंट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी थी, पास्ट के साथ लग गई वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये दो रूल्स हमें यहाँ तक लर्न हो चुके हैं। आगे चलते हैं। आगे आ गया है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? होगा, होगी, होंगे, ये लगा होता है सेंटेंस के एंड में। जैसे मैं खेलने जाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, मैं घर वापस आऊंगा। तो सबके साथ ये होगा, होगी या होंगे लगा होगा। तो ये हमने यहाँ पर कर ली इसकी पहचान। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट सभी में आएगा। यहाँ पर वर्ब की फॉर्म में क्या चेंजेस हैं? शैल और विल लग जाएगा। शैल या विल में से एक लगेगा, वो हमें प्रोनाउन के अकॉर्डिंग पता चलेगा। और फॉर्मूला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शैल या विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अब सबसे पहले आप 3 का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। याद हो गया हमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना लर्न हो गया। तो अब आप इसको एक बार रफ नोटबुक में लिख के देख लीजिए। आगे चलते हैं। आगे अब हम सेकंड कैटेगरी करेंगे कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या होता है? जब कोई भी काम कंटिन्यूटी में चल रहा है। जैसे मैं गाना गा रहा हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये काम कैसे हो रही है? कंटिन्यूटी में हो रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? जैसे वो खेल रहा है, वो पढ़ा रही है, वो गा रही है। तो वाक्य के एंड में, सेंटेंस के एंड में रहा है, रहे हैं, रही है लगा हुआ। इतना पता चल गया। अब इसका फॉर्मूला, इसको ध्यान से सुनिए। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सबका सेम है। इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट में लग जाता है इज, एम, आर, प्लस जो वर्ब की फॉर्म है उसके साथ ING लग जाएगा। जैसे कि आई के साथ लग गया एम के साथ वर्ब की फॉर्म, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, शी इज प्लेइंग, दे आर गोइंग। इस तरह से। तो ये हमें लर्न हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला है इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अब आगे हम चलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की तरफ। कोई भी काम जो पास्ट में हो रहा था, वो गा रहे थे, वो सो रहे थे, वो नाच रही थी। तो इस तरह के सेंटेंसेस में यहाँ पर एंड में आ जाएगा रहा था, रहे थे, रही थी, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। इसका भी फॉर्मूला सेम है। यहाँ पर इज, एम, आर था प्रेजेंट में, यहाँ पर आ जाएगा वॉज, वर, वर्ब की फॉर्म के साथ ING यहाँ पर भी आएगा। प्रेजेंट में इज, एम, आर, ING, पास्ट में वॉज, वर प्लस ING। जैसे
दे वर डांसिंग, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज लिसनिंग, इस तरह से। फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं, हम एग्जाम दे रहे होंगे, इस टाइम पर हम खेल रहे होंगे, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो पहचान क्या है, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, विल या शेल फ्यूचर में आता ही आता है। जहां पर भी फ्यूचर कंटिन्यूस की बात है वहां पे आ जाता है बी, विल बी प्लस आईएनजी, विल या शेल के साथ बी लग गया प्लस आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल वो पढ़ रही होगी, शी विल बी स्टडिंग, वो खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग। इस तरह से आपके सेंटेंस बनेंगे। अब रफ नोटबुक में आप इन तीनों को भी लिख के देख लीजिए। आगे चलते हैं, आगे आ गई हमारी थर्ड कैटेगरी। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी काम जो फिनिश हो चुका है, कोई ऐसा काम है जो आपने प्रेजेंट में फिनिश किया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट में फिनिश किया है, वो पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो कि फ्यूचर में मैं ये कर चुका हूँगा, तो वो आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट, इसकी पहचान है वाक्य के एंड में लगा होगा चुका है, लिया है, चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल वो अपना होमवर्क कर चुका है, उसने राशन ले लिया है, वे खेल चुके हैं। तो इस तरह से ये वाक्य के एंड में लगे होंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी परफेक्ट टेंस आएंगे उन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, सभी में आएगी जितने भी परफेक्ट वाले हम कर रहे हैं। तो डिफरेंस क्या है, जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसमें लगा है हैज़ और हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी। तो क्या फॉर्मूला बन गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट, क्या लगा होगा वहां पर, चुका था, चुकी थी, वे खेल चुके थे, वो गा चुका था। तो इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने आपको बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में आएगी, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर आ जाएगा हैड। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में आ जाता है हैड। आगे है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की पहचान है ली होगी, चुका होगा, चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल वो जा चुका होगा, उसने फ्लाइट पकड़ ली होगी, वो बस पकड़ के जा चुका होगा, इस तरह के सेंटेंसेस। तो इसका फॉर्मूला है विल शेल फ्यूचर में आता है, सबको पता है, यहाँ पर लग जाता है हैव। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो पढ़ चुका होगा, ही विल हैव डन हिज होमवर्क। ठीक है, तो इस तरह से हमारा परफेक्ट टेंस भी खत्म हो गया। तीनों फॉर्मूलाज को लिख के जरूर देखें ताकि आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। लास्ट हमारी फोर्थ कैटेगरी बच गई है, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कोई भी काम जो लंबे समय से चला आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पिछले 10 मिनट से पढ़ा रही हूँ, आप 10 मिनट से सुन रहे हो, और इसकी एक पहचान होती है, इसमें टाइम गिवन होता है, इतने टाइम से, या फिर आपको पता चल जाए कि इस टाइम को करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है से रहे हैं, से रही। फॉर एग्जाम्पल वो सुबह से सो रहे हैं, वो सुबह से खेल रहे हैं। ठीक है, तो सुबह से, सुबह में हमारा टाइम भी मेंशन हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि जो एक्टिविटी है वो काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हमने पढ़ा था, परफेक्ट में आता है हैज़ हैव। हैज़ हैव के साथ, क्योंकि ये लंबे टाइम से काम हो रहा है, इसके साथ आ जाएगा बीन, और बीन के साथ हमेशा आता है आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, राइट। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसकी पहचान है से रहे थे, से रही थी, वो सुबह से खेल रहे थे, हम 10 मिनट से सुन रहे थे। तो इसका फॉर्मूला है, पास्ट आ गया, पास्ट में हमेशा हैड आता है और बीन और आईएनजी सेम आएगा। यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया था, इसमें भी बीन और आईएनजी आया है, पास्ट में भी बीन आईएनजी आया है, और फ्यूचर में भी बीन प्लस आईएनजी आएगा। सिर्फ हमने क्या याद करना है, प्रेजेंट में आ गया हैज़ हैव क्योंकि परफेक्ट है, हैड आ गया, और फ्यूचर में आ जाएगा वही विल और शेल और हैव। तो ये सारे फॉर्मूलाज हम कर चुके हैं। आपने अपनी रफ नोटबुक में इन तीनों हेडिंग्स को लिखना है और उसके बाद इसके सामने ये फॉर्मूलाज लर्न करने के बाद खुद लिखने हैं। तो यहाँ तक जब आपके सारे फॉर्मूलाज अच्छे से हो गए हैं तो अब आगे हम करेंगे सेंटेंस प्रैक्टिस। अब सेंटेंस प्रैक्टिस जो है हम कैटेगरी वाइज करेंगे, जिस तरह से हमने फॉर्मूलाज लर्न किए थे। अब ये है हमारी फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें सभी टेंसेस के सिंपल टाइप आ जाएगी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। यहाँ पर आगे इनके 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव। असर्टिव होते हैं जो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस होते हैं,
नेगेटिव जिसमें नॉट लग जाता है, नहीं लग जाता है, इंटेरोगेटिव जिसका हम क्वेश्चन बनाते हैं, नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसमें नेगेटिव भी आएगा, नॉट भी आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। तो यहाँ पे हमने कैसे प्रैक्टिस किया है, हमने एक सिंपल सा सेंटेंस ले लिया, ही गोज़ टू स्कूल। इसी को आपने इसकी चारों टाइप भी लिखनी है और इसको सारे टेंसेस में भी लिखना है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही के साथ लग गया एस और ई एस, ही गोज़ टू स्कूल। नेगेटिव, ही डजंट गो टू स्कूल। इंटेरोगेटिव, डज ही गो टू स्कूल। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डज ही नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे लग जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ही वेंट टू स्कूल। और जब इसको नेगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पर आ जाता है डिड, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड ही गो टू स्कूल, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद आ गया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पर हमने लगा दिया he will go to school, he will go to school, he will not go to school। क्वेश्चन बनाने के लिए will आगे आ जाएगा, will he go to school, will he not go to school। तो इस तरह से यहाँ पर हमने फर्स्ट टाइप की प्रैक्टिस कर ली है। इसको ध्यान से प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार रफ नोटबुक में, क्योंकि आगे मैं इसी तरह के आपको सेंटेंसेस दूंगी और आपने ऐसा ही एक टेबल बना के दिखाना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड टाइप की तरफ, ये है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। सेम इसी तरह इसके 4 टाइप्स लिखे हुए हैं, सेम सेंटेंस है ही गोज़ टू स्कूल वाला। इसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस बना रहे हैं। क्या रूल है, इज एम आर प्लस आई एन जी, सो ही इज गोइंग टू स्कूल। पास्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे इज एम आर था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉज वर्ब प्लस आई एन जी, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर कंटिन्यूस का क्या फॉर्मूला था, विल और शैल के साथ बी प्लस आई एन जी आ जाएगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल। और इसी तरह से नीचे ये इनकी 4 टाइप्स दी हुई हैं, ये सारी भी आपने जरूर प्रैक्टिस करनी है। तो आगे आ गए हैं हम अपनी थर्ड टाइप की तरफ, जो है परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ये आगे इसके 4 टाइप्स दिए हुए हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने वही स्कूल वाला लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस रेडी है, ही हैज गॉन टू स्कूल, हैज हैव लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसी तरह से आप इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव बना लेंगे। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का रूल क्या है, पास्ट में हमेशा हैड आता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड गॉन टू स्कूल। उसी तरह से आपने इसके चारों टाइप्स प्रैक्टिस कर लेने हैं। फ्यूचर परफेक्ट क्या फॉर्मूला है, विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ही विल हैव गॉन टू स्कूल। तो ये चारों टाइप्स भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हम पहुंच गए अपने लास्ट टाइप की तरफ, जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वही सेम सेंटेंस है। क्या फॉर्मूला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, हैज हैव प्लस बीन प्लस गोइंग। बीन प्लस गोइंग सभी सेंटेंसेस में आएगा, बीन प्लस गोइंग सभी में आएगा। सिर्फ आपने देखना है प्रेजेंट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, पास्ट के अकॉर्डिंग और फ्यूचर के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पर हैज या हैव, ही के साथ लगता है हैज, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल। पास्ट के साथ क्या लगता है, पास्ट के साथ आ जाता है हैड, ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। फ्यूचर के साथ विल शैल हैव प्लस बीन प्लस आई एन जी, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। सारे के सारे टाइप्स आपने ज़रूर लिख के देखने हैं, क्योंकि यहाँ से आपके ये रूल बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो मैंने आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी। होप आपने साथ साथ रफ नोटबुक में ज़रूर प्रैक्टिस किया होगा। जिसने भी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस किया है उसको आगे इन सेंटेंसेस को सॉल्व करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर सिंपल सेंटेंसेस दिए हैं, इन सेंटेंसेस को जैसे मैंने आपको पहले टेबल सिखाया है ऐसे ही टेबल बनाना है सारे टाइप्स का, ठीक है। तो आपके सेंटेंस हैं, ही प्लेज चेस, सेकंड यू टीज मी, थर्ड शी वर्क्स हार्ड, फोर्थ इट रेन्स, फिफ्थ आई फ्लाई अ काइट। आपको यहाँ पर 5 सेंटेंसेस दिए हैं। सभी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप इनमें से किसी भी 2 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो भी सफिशिएंट है, जो भी आपको ईजी लगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट आगे आ रहे हैं आपके ब्लैंक टेबल्स, यहीं पे आपको प्रैक्टिस करनी है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर रफ नोटबुक में साथ साथ लिखते जाइए। चूज एनी 2 सेंटेंस एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। दिस इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो जिस बच्चे ने भी यहाँ तक अच्छे से प्रैक्टिस कर ली 2 सेंटेंसेस की, उसके टेंसेस बहुत अच्छे से रिवाइज हो चुके हैं और आपको बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी अगर यहाँ पर न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हमने यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया है आवर चैनल बुक्स एंड ब्रेन, उसे भी आप ज़रूर विजिट करें। थैंक यू, बाय बाय।